आज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम लोग अगले दिन की क्लास में थे, कहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। आते हैं हम लोग आज के क्लास में फिर पुनः चर्चा करते हैं सिंप्लीफिकेशन पर। बेटे हम लोग जो अगले दिन की क्लास में पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन का मतलब हम लोग पढ़ रहे थे सरलीकरण की चर्चा कर रहे थे अगले दिन। इसके पहले मैंने 3 वीडियो डाल रखे हैं, आप एक वीडियो बार बार स्किप करके देख लीजिएगा। इसके बाद चौथा वीडियो देखिएगा। आज मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तब तक के लिए आप एक बार देख लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है @मैथ्स बाय पुनीत सर। जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे ही मिलेगा, तथा इसको शेयर भी करिएगा और इसके बाद लाइक भी करिएगा और कमेंट ज़रूर लिखकर भेजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या होगा बेटे, 0.2 प्लस 0.8 इंटू 0.8 प्लस 2 इंटू 0.16 अपॉन में क्या है 0.2 प्लस 0.8। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिएगा जल्दी से लगा लीजिएगा। देखते ये लिखा क्या है बेटे, a² प्लस b² प्लस 2ab अपॉन क्या है a प्लस b। बेटे जो ऊपर लिखा हुआ है वो a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अपॉन में क्या है 0.2 और प्लस 0.8। बेटे इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचता क्या है 0.2 प्लस 0.8। बेटे इनको ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1.0। इसका मतलब 1 आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना प्यारे साथियों, आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा आज का। बेटे अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा 5 + 5 प्लस 5/5 अपॉन 5 + 5 + 5 और अपॉन 5। बेटे आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से बार बार देखिएगा, स्किप कर करके वीडियो को थोड़ा सा। बेटे आते हैं देखते हैं, बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का 5 में भाग कराएंगे तो बेटे ऊपर से क्या आ गया 5 + 5 + 1 आ गया। बेटे ये क्या है 5 × 5 = 10, 5 × 15। देख लीजिएगा इसको सिर्फ सिंगल डिजिट को डिवाइड किया गया, यहाँ पर सभी किए गए एक साथ। बेटे 15/5 क्या आ गया बेटे, जैसे ही 15/5 करेंगे तो बेटे 3 बार भाग चला जाएगा हमारा। बेटे ऊपर क्या आ गया 5 × 5 = 10, 11, 11/3। बेटे 11/3 को लिख क्या सकते हैं हम 3 सही 3 सही। बेटे बात समझ रहे हैं हमारी, 3 सही 2/3। बेटे देख लीजिएगा ध्यान से, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 11, 11/3 आ गया। क्लियर है ना भाई। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आप हमारे साथ पेन कॉपी लेकर ही बैठिएगा। क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन को बढ़िया अच्छे से आप नोट करते रहिएगा। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 3+ ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा कोष्ठक लगाएंगे, लिखेंगे 8 - 5 ब्रैकेट को बंद करेंगे। इसके बाद डिवाइड लिखेंगे और इसके बाद 4 - 2 लिखेंगे। बेटे समझ रहे हैं हमारी बात को। यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 + 8/13 लिखेंगे। बेटे इसको लॉक करेंगे और इसके बाद बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बेटे देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले बड़े कोष्ठक की ओर चलते हैं। बड़े कोष्ठकों में सबसे पहले कोष्ठक कॉल करते हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ा था BODMAS। बेटे एक बार रिवाइज करो, BODMAS हमने क्या पढ़ा था BODMAS। इसका मतलब ब्रैकेट ऑफ कॉकी के डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था हमने। बेटे यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, ब्रैकेट मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट की बात करेंगे हम। 8 से 5 घटा देंगे, क्या बचेगा 3 बचेगा। बेटे 4 से 2 घटाओगे 2 बचेगा, यहाँ फिर लगाएंगे हम। बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 8 कितना होता बेटे 26 4 30, 4 34। आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। 34/13 आ गया। इसका मतलब यहाँ तक सॉल्व हो गया। बेटे ये प्लस करेंगे, ये 3 करेंगे और प्लस में डिवाइड कर ले। अब एक डिवाइड हटाते हैं। बेटे डिजिट क्या हो जाएंगे हमारे, पलट जाएंगे। बेटे जैसे ही भाग का निशान हटाते हैं, गुणा का निशान लगाने के बाद डिजिट हमारे पलट जाते हैं। बेटे 2 का भाग कराएंगे 17 आएगा। ये बेटे क्या था 3+ था, ये 3 था। बेटे देखिएगा ये भाग हटाऊंगा, डिजिट पुनः फिर पलटेंगे,
इसका मतलब 17/13 आएगा। ये क्या है 3 प्लस बेटे 17 क्या होगा 51 होगा, बटे में क्या आएगा 13 आएगा। बेटे 13 जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे 13 एलसीएम लेंगे, 13 39 और 39 प्लस 51 बराबर बेटे क्या आएगा 90। बेटे 90 बटे क्या आ गया हमारे पास 13 आ गया, 13 आ गया। बेटे देख लीजिएगा अच्छे से, 9 1 10 5 3 8 1 9 होता है। 13 का भाग कराएंगे, बहुत अच्छे से मैं भाग पता है। 13 अपना क्या होता है बेटे 65 होता, और आगे चलो 13 6 78 होता, 13 7 91 होता। तो बेटे 13 6 78 और बेटे 78 कितने 90 होते हैं 78 2 80 10 90, इसका मतलब 12/13। बेटे आंसर क्या आ गया अपने पास 6 से ही 12/13। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा आज का क्या होगा, आप अच्छे से देख पा रहे हैं हमें। लिखेंगे 1/30। बेटे जितना हो सके उतना लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा वीडियो को, आप भी देखिएगा और अपने फ्रेंडों को भी बताइएगा। बेटे 1/156 प्लस 1/172 प्लस 1/90 प्लस 1/110। बेटे आने वाली कल विगत एग्जाम 24 तारीख को एसएससी जीडी वैकेंसी आ रही है, उसके लिए ये क्वेश्चन मेरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं आपको देख कर ही पढ़ा रहा हूँ। आ जाते एक बात को ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम 1/30 को सॉल्व करेंगे। बेटे इसको हम लिख क्या सकते हैं, इस बात की आप चर्चा करिएगा। बेटे इस ऐसी जो हर में डिजिट लिखी हुई है इसके ऐसे फैक्टर करिएगा जिनका अंतर 1 आए। अच्छे से देख लीजिएगा। तो क्या करेंगे हम 5 6 का 30, और बेटे 5 से 6 को यदि हम घटा लेते हैं तो जो लिखा है 1/30 वही लिखा हुआ है। आओ देखो सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो 30 एलसीएम हो गया, 5 6 का 30, तो 6 - 5 बेटे क्या आ गया 1/30 आ गया। क्लियर है ना भाई। अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो बेटे यहाँ से हमें एक सीरीज मिल गई। वो क्या मिल गई बेटे, आइए देखिएगा। 1/5 माइनस के 1/6 बेटे ये मिला क्या हमें, छोटी संख्या प्लस में और बड़ी संख्या माइनस में। इसी प्रकार बेटे 42 को लिखेंगे हम, 6 7 42, 1/6 माइनस के 1/7। बेटे 56 को भी लिखेंगे, 7 8 56, 1/7 माइनस के 1/8। इसी प्रकार हम 72 को भी लिखेंगे 1/8 माइनस के 1/9। इसी प्रकार हम 90 को भी लिखेंगे 1/9 माइनस के 1/10। और इसी प्रकार हम 110 को भी लिख लेंगे। बेटे जैसे ही लिखा वैसे देख लीजिएगा, ये 1/6 से ये 1/6 कैंसिल हो जाएंगे, 1/7 से 1/7, 1/8 से 1/8, 1/9 से 1/9, 1/10 से 1/10। बेटे अब हमारे पास बचा गया 1/5 माइनस के 1/11। बेटे एलसीएम कितना आ गया 55 आ गया। जैसे ही हमने 5 से डिवाइड किया वैसे क्या हुआ कि 11 बार भाग जाता है, 11 से डिवाइड करने पर 5 बार जाता है। बेटे 11 से 5 घटाओ क्या आया 6 आता है। बेटे आंसर क्या आ गया 6/55 आ गया। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। बेटे अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आप देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है वो जीडी में कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर को उठा कर देखिएगा। बेटे ये क्या था अगला क्वेश्चन, x + y = 70। बेटे x - y = 10 था। ठीक है ना। तो बेटे पूछा है मैंने कि 1/x + 1/y की वैल्यू क्या होगी। आप समझ रहे होंगे हमारी बात को। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस बात को अच्छे से देख लीजिएगा। पहले ये इक्वेशन हम हल करते हैं। यहाँ से हम पहले x और y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। बेटे दोनों को जोड़ने पर ये क्या हो जाते हैं 2x और ये क्या हो जाते हैं 80 हो जाते हैं। जैसे x की वैल्यू निकालते हैं वैसे कितना आ जाता है 40 आ जाती है। बेटे जैसे ही आया वैसे किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू हम 40 रखते हैं यहाँ पे। बेटे ये क्या आ जाता है 40 + y बराबर कितना आता है 70। तो y बराबर बेटे कितना आ जाता है 30 आ जाता है। बेटे समझ रहे हैं हमारी बात को, y बराबर 30 आ जाता है। ठीक है ना। अब बेटे देखो x और y की दोनों की वैल्यू पता हो गई हमें। अब हम क्या करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/x + 1/y। बेटे क्या करेंगे हम x y एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना भाई। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा y और ये आ जाएगा x। बेटे x और y की वैल्यू कितनी थी, बेटे देखो y की वैल्यू कितनी थी 30 और x की वैल्यू कितनी थी 40। बेटे बटे में क्या आ जाएगा 40 × 30। बेटे ये 40 30 कितना होगा 70, बटे में क्या आएगा 1200। इसका मतलब ये कट गया। बेटे उत्तर क्या आएगा 7/120। आप हमारी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग।
बेटे समझ रहे हैं हमारी बात को आप? अगला क्वेश्चन, आप इसको नोट करते रहिएगा, पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा यदि आपको कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। 147 इंटू 147 प्लस, बेटे 147, आप हमारी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। 143 इंटू 143 और बटे में क्या है बेटे 147 इंटू 147 इंटू 147 प्लस बेटे क्या है 143 इंटू 143 इंटू 143। बेटे देखिएगा ये लिखा क्या है, इस बात को पहले हम लोग समझ लेते हैं। आओ, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ए बी, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर और नीचे क्या लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वैसे तो हमने क्या किया था कि पढ़ा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर सूत्र होता है हमारा ए प्लस बी। बेटे समझ रहे हैं हमारी बात को आप बहुत अच्छे से? एक बार और भी समझिएगा ध्यान से। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो बेटे मिसप्रिंट लिखा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम माइनस लिखेंगे, ठीक है ना भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा बेटे, अब बहुत अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा हमारे साथ साथ चलिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटे ए माइनस बी, और यहाँ क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है बेटे, ठीक है ना भाई। क्या करेंगे हम इस ए माइनस बी को इधर लेके आते हैं बेटे, और इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब को उठाकर उधर ले जाते हैं। जैसे ही इधर लाता हूँ वैसे क्या हो जाएगा ए माइनस बी 1 ए माइनस बी, आर इक्वल क्या हो जाएगा बेटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपान में क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस के बी क्यूब। बेटे यही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 ए माइनस बी। बेटे बात समझ रहे हैं हमारी? तो 1 ए की वैल्यू क्या है 147 माइनस के 143। बेटे इसका मतलब जैसे ही इसको सब्ट्रैक्शन कराएंगे वैसे क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है ना। ये बात आप हमारी समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम। बेटे अगला क्वेश्चन ये था हमारा 106 इंटू 106 माइनस के 94 इंटू 94। बेटे ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। आपने बहुत पहले वर्गांतर का सूत्र पढ़ा था, एक बार प्लस होता और एक बार माइनस होता। बेटे जैसे कि प्लस करेंगे वैसे क्या आएगा बेटे ये 200 आएगा, और जैसे ही ये माइनस करेंगे वैसे कितना आएगा बेटे देखिएगा बहुत अच्छे से हमारी तरफ, ये बेटे 12 आएगा। 94 6 100 होता और 6 106 होता, और बेटे 12 दूनी क्या होता 24 होता, अर्थात 2400 इसका आंसर रहा। बेटे आपको जो भी क्वेश्चन करना है या कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा, क्लास के अंत में हम आपका आंसर जरूर देकर जाएंगे। बेटे 823 प्लस 698 देखिएगा ध्यान से, इसका होल स्क्वायर माइनस के 823 माइनस 698 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है बेटे 823 और इंटू 698। बेटे देखिएगा ध्यान से, इसको पहले आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर इसके बाद इसका एक फंडा बता देता हूँ। देखिएगा बहुत अच्छे से। ये बेटे जहाँ पे 823 मिलेगा वहाँ ए रखेंगे, जहाँ 698 मिलेगा वहाँ पर बी रखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। इसको बेटे सॉल्व करो थोड़ा सा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। बेटे माइनस का अंदर गुणा कराएंगे हम और इसका सूत्र भी खोलेंगे हम। तो बेटे ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बेटे प्लस है तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस के 2ab तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2ab अपॉन बेटे क्या होगा ab। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हो गया, और 2ab बेटे कितना हो गया 4ab अपॉन में क्या आ गया ab कैंसिल हो गया, इसका मतलब आंसर क्या आ गया बेटे 4 आ गया। आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि ये भी कैंसिल हो गया तो 4 ही आंसर आएगा हमारा। अगले वीडियो पे आ जाइए भैया। अगला क्वेश्चन, सॉरी माफ करिएगा भैया, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा x प्लस 1/x आर इक्वल 9। तो कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बेटे देखिएगा ध्यान से। बेटे हम लोग करेंगे क्या, इस बात को देख लीजिएगा। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर
बेटे बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के क्या होते हैं 2ab होता है बेटे। ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 9 दी गई बेटे। ये 9 का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। बेटे अब प्लस के क्या हो गए 2 हो गए। बेटे 9 का वर्ग क्या होता है 9 ने 81। बेटे ये 2 प्लस के इधर लेके आए माइनस के बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। 81 से 2 घटाओ बेटे क्या आया 79। बेटे यही तो हमारा आंसर है। ठीक है ना भाई, आप समझ गए होंगे। इसको सॉल्व करके दिखा दिया है आपको। यदि आप नहीं सॉल्व करना चाहते तो वैसे भी लगा सकते हैं आप फंडे से, देख लीजिएगा थोड़ा सा। बेटे फंडे से कैसे लगाओगे आप, ये x था और ये x स्क्वायर था, इसका मतलब ये 9 का वर्ग करेंगे हम लोग। बेटे यदि यहाँ पर प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस के 2 कर लेंगे। बेटे देखिएगा हमारा आंसर आ गया। यदि ये माइनस होता तो मैं क्या कर लेता 2 प्लस कर लेता। क्लियर है ना भाई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। आप बने रहिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार आपको तरह तरह के क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा, आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा। बेटे आने वाली कल 24 तारीख से एसएससी जीडी वैकेंसी आ रही है, उसके लिए एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए लाऊंगा। x माइनस 1/x आर इक्वल 13 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू ज्ञात कीजिए। वही फंडे से लगाता हूँ बेटे। अब ये x था, ये एक्स स्क्वायर था, इसका मतलब 13 का वर्ग। बेटे ये माइनस था तो मैं क्या करूंगा इस बार प्लस के 2 करूंगा। 13 का वर्ग 169 होता और 2 जोड़ेंगे, वैसे ही बेटे क्या हो गया 171 आ गया। क्लियर है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा इस बात को देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। बेटे अगला क्वेश्चन ये है x1 + x अपॉन कितना आया भैया 7। तो मैं पूछ रहा हूं कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू ज्ञात करो। बेटे देखिएगा ध्यान से, अभी तक हमने क्या किया था, जैसे x का वर्ग किया था तो एक स्क्वायर आया था। इस बार x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 पूछा गया है। तो बेटे हम लोग करेंगे क्या, पहले x + 1/x बराबर 7। तो यहां से कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x² की पहली वैल्यू निकालते हैं। बेटे ये क्या है देखिएगा ध्यान से आप, ये x है, ये एक स्क्वायर है, इसका मतलब ये 7 का वर्ग हो गया। अभी सीखा था हमने। ये प्लस था तो बेटे -2, 7 से 49, 49 में बेटे 2 घटाया कितना आ गया भैया 47 आ गया। बेटे ये 47 वैल्यू किसकी आ गई, x स्क्वायर प्लस 1/x² की। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 1/x² आर इक्वल 47। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू ज्ञात करूँ। बेटे अब तो वही क्वेश्चन आ गया। इसका यदि हम पुनः वर्ग करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आएगा बेटे। इसका मतलब 47 का वर्ग, बेटे ये प्लस है तो 2 माइनस कर देंगे हम। अब एक क्वेश्चन फिर से आता, आइए फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। 47 का वर्ग, वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में वर्क करना सिखाया है आपको। 7 सते 49, यदि नहीं है आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे शॉर्ट वीडियो जाकर हमारे ऐप पर देख लीजिएगा, अच्छे से आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। 4 चौके 16, 7 चौक 28, 28 दूनी 56। बेटे बताया था इकाई अंक को छोड़कर। ये बेटे 9 आ गया, ये 10 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। इसका मतलब 47 का वर्ग जो होता है वो 2209 होता है। 2209 से बेटे 2 घटाओगे, आंसर कितना आ जाएगा 2207 आ जाएगा। क्लियर है ना भाई। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ नोट करिएगा। प्यारे साथियों, जितना ही आप लाइक करेंगे, जितना आप हमें ऑक्सीजन देंगे, उतनी बेस्ट मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। x/y आर इक्वल 1/3 तो कह रहा था, तो x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करो। बेटे देखिएगा ध्यान से, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। उठाकर पुटअप कर लेते हैं। 1 का वर्ग माइनस के 3 के वर्ग अपॉन में क्या आया 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। बेटे 1 एकम 1 3 3 9, 1 एकम 1 3 3 9। बेटे माइनस के 8/10 आया। बेटे इनको काट लेते हैं, माइनस के 4/5 आ गया। 2 चौके 8, 2 पंचे 10। क्लियर है ना भाई। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, आप सभी नोट कर रहे होंगे हमारे साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एक्स वाई 5 आर इक्वल वाई वाई 8। तो कह रहा था तो एक्स प्लस 5 प्लस वाई प्लस 8 की बेटे वैल्यू ज्ञात करो। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी थी बेटे 5 थी और वाई की वैल्यू कितनी थी 8 थी। उठाकर पुटअप कर लो अब बेटे। ये कितना आया 5 प्लस 5 अपॉन कितना आया 8 प्लस 8। बेटे 5 5 कितना आया 10 और 8 8 कितना हुआ 16 हुआ। 2 से बेटे डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ गया 5/8 आ गया। क्लियर है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा हम लोगों का, देखिएगा ध्यान से। एक्स वाई वाई आर इक्वल 4y5। बेटे तो मैंने पूछा है अगला क्वेश्चन आप लगाइएगा जल्दी से। 4y7 प्लस 2y माइनस एक्स अपॉन 2y प्लस एक्स। चलिएगा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बेटे। आइएगा देखिएगा x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी बेटे 5 है। उठाकर पुटअप कराते हैं हम लोग 4y7 प्लस बेटे y की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी है 4। बेटे 2 गुणा 5 प्लस के 4, ये कितना आ गया 4y7 प्लस बेटे 5 दूनी 10 माइनस के 4, 5 दूनी 10 प्लस के 4। ये बेटे क्या आ गया 4y7 प्लस बेटे 6y14 आया। क्लियर है ना भाई। ये बेटे 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। बेटे ये क्या आ जाएगा 4y7 प्लस 3y7। बेटे यहाँ पर 7 एलसीएम ले लिया, ये आ गया 4 प्लस 3 और बेटे 7/7 आर इक्वल 1 आ गया। क्लियर है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा आज। आप हमारी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे बेटे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी आर इक्वल क्या है बेटे 13 है। बेटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इक्वल 69। तो कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बेटे इसके पहले हमने जैसे सिंप्लीफिकेशन जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ फार्मूले लिखे हुए थे। यदि आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे, वैसे क्या करेंगे हम पहले ही सिंप्लीफिकेशन के पहले वीडियो पर जाएंगे। आप वहाँ से देखेंगे हम अपनी वीडियो को, वहाँ पे हमने कुछ फार्मूले सिखा दिए थे आपको, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा एक बार। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता बेटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता। बेटे इसकी वैल्यू कितनी है 13 है, इसका मतलब इसकी जगह पर 13 लिखेंगे तो 13 का वर्ग। बेटे इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 69 प्लस क्या दिया गया 2। ये क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बेटे अब इस 13 का वर्ग कराते हैं तो क्या आएगा 169 आएगा और इस 69 को इधर लेके आऊंगा तो बेटे माइनस की 69। ये क्या आ गया 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बेटे इसको जैसे ही घटाएंगे वैसे क्या आएगा बेटे 100 आएगा। वैसे क्या आ गया 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आया। और बेटे 2 से जैसे ही भाग कराऊंगा वैसे क्या आएगा 50 आएगा। इसी का तो बेटे मान पूछा गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है ना भाई। अगला क्वेश्चन बेटे आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा हमें। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 8 की पावर x प्लस 1 आर इक्वल 64। तो कह रहा है बेटे 3 की पावर और 2x प्लस 1 की वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। बेटे एक बात देखिएगा ध्यान से कि जैसे ही 8 की पावर x प्लस 1 आया वैसे ही 8 की पावर इसको भी तोड़ना होगा हमें। बेटे 8 का वर्ग 88 64। ये बेटे बेस समान होंगे हमारे। इसका मतलब मैं क्या करूंगा x की वैल्यू निकाल लूंगा। बेटे x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। हम लोग करेंगे क्या कि 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1। बेटे 3 की पावर 2 प्लस 1 आर इक्वल 3 की पावर 3। और बेटे 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी 3 3 का 9 3 27, इसका मतलब 27 आएगा। क्लियर है ना भाई। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
बेटे देख लीजिएगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट थे कि भैया आप वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। आप परेशान ना होइएगा, जैसे ही हम सेट हो जाते हैं वैसे बहुत बड़े बड़े वीडियो डालूंगा। 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे तक का भी वीडियो डालूंगा आपके लिए। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। बेटे देखिएगा 37 से 1/2 में कितनी 1/8 है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। मैं आपको पूरी जीडी की तैयारी कराकर ले चलूंगा। अदरवाइज जो भी एग्जाम आप करेंगे सारे एग्जामों की तैयारी मैं कराऊंगा आपको। बेटे 37 से 1/2 हल करिएगा। 37 दूनी 74, 74 एक कितना आया बेटे 75। मैं कह रहा था मैं कितने का मतलब होता है बेटे भाग 1/8। और हमने बहुत पहले पढ़ा था पहली और चौथी, दूसरी और तीसरी का गुणा कराते हैं बेटे। तो बेटे 75 गुणा 8 बटे में क्या आया 2 गुणा 1 आया। 2 से भाग कराएंगे 4 बार जाएगा और 75 का 4 बार गुणा कराएंगे। तो बेटे इसका भी कराने का फंडा होता है कि 75 दूना कर लीजिएगा पहले। 75 दूना 150 होता है, 150 दूना 300 होता है। इसका मतलब 75 चौके 300 होते हैं मेरे। ठीक है ना भैया, समझ में आ रही है हमारी बात। प्यारे साथियों, केवल आप लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं हम लोग। 4x - 3y अपान बेटे क्या होगा 6x + 6y आर इक्वल 4/13। बेटे तो पूछा है मैंने, तो x y का मान ज्ञात करो। बेटे देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में करेंगे क्या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बेटे, 13 का गुणा कराएंगे। 13 चौके 52, 13 39, बेटे 7 चौक 28 और 6 चौक 24। बेटे हमारी बात समझ रहे हैं आप। 52 से 28 को घटाएंगे हम लोग बहुत अच्छे से। देखिएगा थोड़ा सा, 52x - के 28x बराबर की बेटे क्या आ गया 24y + के 39y। बेटे 12 में 8 गए, 4 बचे, यहाँ 4 बचा, 4 में 2 गए, 2 बचा, इसका मतलब 24x। बेटे इनको ऐड करेंगे 9 4 13, हासिल में 1 5 1 6। बेटे x बराबर क्या, x बटे क्या आएगा y बराबर क्या आएगा बेटे 63/24 आएगा। बेटे ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24, 21/8। प्यारे साथियों, आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएंगे हमें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।